दोस्तों नमस्कार। 16 मार्च को लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने एक डॉक्यूमेंट निकाला था। कोरोना तेज़ी से फैल रहा था, पूरी दुनिया में कोरोना तेज़ी से तबाही मचा रहा था। 16 मार्च को इंपीरियल कॉलेज ने जो डॉक्यूमेंट निकाला, उसमें अमेरिका के लिए और यूके के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी। उसमें कहा गया था कि अगर लॉकडाउन सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है अमेरिका में, तो अमेरिका में करीब करीब 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी सी लापरवाही ज़रूर बरती गई यूएस में, लेकिन अभी लॉकडाउन भी है और सरकारें गंभीर भी हैं। यूके में यही आंकड़ा करीब 5 लाख तक बताया गया था। मतलब किसी न किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लॉकडाउन की स्थिति बनानी पड़ेगी, लॉकडाउन रखना पड़ेगा। एक और अध्ययन सामने आया, जिस तरीके से शुरुआत में डराया गया हमें, जिस तरीके से शुरुआत में एक डर था कि कोरोना की वजह से पता नहीं कितनी मौतें हो जाएंगी या कितना ख़तरनाक है। दरअसल उतना ज़्यादा डरने वाली या ख़तरनाक वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जितना ही ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं, जितना ही ज़्यादा रिसर्च आ रही हैं लगातार यूएस से, यूके से, और जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं वहाँ की अगर बात करें रिसर्च की, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूरोपीय कंट्री में डेथ हो रही हैं, तो वहाँ एक मोटा माटी आंकड़ा ये है कि जितने भी लोग की डेथ हुई है इस महामारी में, वो लगभग 90% से करीब 80% से 90% तक 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे जिनकी मौत हुई है। और उनमें भी 10 में से 8 लोग ऐसे थे जिन्हें कोई और गंभीर बीमारी थी। 10 में से 8 लोग। आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये बुजुर्गों पे खासकर, और ऐसे लोगों पे जिन्हें दूसरी गंभीर बीमारियां हैं उन पे अधिक अटैक कर रही है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो चीन में ये चीज़ स्थिति लगभग सुधरी है, लॉकडाउन पूरा हट गया है। लगभग 66 दिनों तक चीन में पूरा लॉकडाउन चला, लेकिन फिर भी एक डर का माहौल है। वहाँ पे दोबारा कोरोना की दस्तक ना हो जाए, इस वजह से व्यापारी भी उतनी तेज़ तरीके से दुकानदारी बिजनेस अपना नहीं चल पा रहा है। आर्थिक रूप से कितना बड़ा नुकसान होगा ये तो हमने हेल्थ एस्पेक्ट की तरफ से देख लिया कि कितना ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और अपने इंडिया की अगर बात की जाए, यहाँ लगभग 1 अरब 38 करोड़ की आबादी हो चुके हैं। 1 अरब 38 करोड़ की आबादी। आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे लॉकडाउन को अगर ढील दी गई, अगर यहाँ पे ज़रा भी हम लोगों ने लॉकडाउन में दिक्कत पैदा की, तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, करोड़ों की जान जा सकती है। और यहाँ पे जो 80 साल से ऊपर, यहाँ पे 60 साल से 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत अधिक है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। लेकिन ध्यान देना होगा, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको बैठकर सामंजस्य बिठाना होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ का रोज़ का नुकसान हो रहा है देश में। तो जो पॉलिसी मेकर हैं उनको दोनों बिंदुओं पर सोचकर सामंजस्य बिठाकर पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। बात की जाए अपने यहाँ जो इकोनॉमी पे जो इंडिया में असर पड़ रहा है, पूरे विश्व में तो जो पड़ रहा है। अमेरिका की लगभग इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा धराशायी हो रही है, लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा तबका काम करने वाला एक गरीब मज़दूरों का है, जो कि दिल्ली नोएडा जाके अपनी मजदूरी करते थे, अपने गांव से निकलकर वहाँ रोज़गार की तलाश में जाते थे। उनमें से करीब करीब 10 से 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। कुछ गांव में आए हैं, कुछ वहीं फंसे हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनके पास मेरे ख्याल से 3 महीने 4 महीने तक खाने के लिए वो सुविधा नहीं है कि वो अपना सर्वाइव कर पाएँ। उनमें भी उनके लिए तो चलो 1,70,000 करोड़ का पैकेज सरकार ने घोषित कर दिया था शुरुआत में ही। और अगर अब कोई पैकेज आएगा तो वो आएगा उद्योगपतियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि उस मध्यम वर्ग का क्या, जो सपने संजोए है, जो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की जद्दोजहद में था, वो बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच में जो मिडिल क्लास है वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। सॉरी, ज़रा फ़ोन आ रहा है। बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है।
अब मिडिल क्लास का आप देखते रहिए, कभी भी हिंदुस्तान में जो भी पॉलिसीज़ बनी होंगी, उन पॉलिसीज़ में अधिकतर गरीबों को वोट बैंक के तौर पर यूज़ किया गया, क्योंकि इस देश में 80 करोड़ को लोगों को गरीबों की श्रेणी में रखा गया है, जो कि राशन लेते हैं, खाद्य सुरक्षा बिल के तहत, फूड सिक्योरिटी बिल के तहत राशन लेते हैं। अमीरों के लिए लगातार कई लाख करोड़ के पैकेज आते रहते हैं, आपको पता होगा, कई तरीके की छूट दी जाती है। और लगभग बिजनेसमैन को, गरीबों के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस हो चुका है, और बिजनेसमैन के लिए आपको राहत का पैकेज जल्द ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो तबका 28% तबका मिडिल क्लास में आता है हिंदुस्तान का, जो कि जिनकी नौकरियां या तो जाने के चली गई हैं या तो जाने की कगार पे हैं। उनके 20-20%, 10-10% उनकी सैलरी में से कट किया जा रहा है। जो सरकारी कर्मचारी भी हैं उनके भी कट किया जा रहा है लगातार पैसा। तो वो लोग जब ये सब चीज़ों से उबर भी जाएंगे तो उसके बाद में आर्थिक स्थिति क्या होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे। वो जो पैसा बचत करके उन लोगों ने रखा है, वो पैसा खर्च होने की स्थिति में वो क्या करेंगे, ये सवाल है। मध्यम क्लास परेशान है, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी थी, जो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के फेर में था, या वो जी रहा था जो जीवन स्तर, उससे नीचे वो जीवन स्तर काट नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आदत लग चुकी है। नौकरियों पे ख़तरा है। नई नौकरियां क्रिएट होना तो बड़ी मुश्किल बात है, जो नौकरियां चल रही हैं उन पे ख़तरा मंडराएगा इसी तरीके से अगर चलता रहा तो ये सवाल बनता है, सवाल वाजिब है, और ये सवाल बना रहेगा, और हम भी बने रहेंगे आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ ही रहिए, घरों में रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।